अभी न्यूज़ ने नवरात्रि पर्व पर की श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा से खास बातचीत। मनीष बाबा ने जनवरी में अभी न्यूज़ के माध्यम से कोरोना को लेकर की थी भविष्यवाणी कि अप्रैल 2021 में देखने को मिलेगा कोरोना महामारी का जबरदस्त असर। कत्तशम टीला पर यह श्री जी पीठ का मंदिर है जहां माता राजराजेश्वरी स्वयं विराजमान है। माता राजराजेश्वरी जिनको कि श्री जी नाम भी दिया गया है, श्री जी के नाम से ही जानी जाती है और ये एक ऐसी पीठ है जो कि चतुर्वेदियों की गुरु गद्दी भी मानी जाती रही है और जाती है। उनके आज हम आपको दर्शन कराएंगे। श्री जी विराजमान हैं और श्री जी के साथ में जो अन्य यहाँ देवता मौजूद हैं और महाराज जी हमारे पास साथ मौजूद हैं, वो थोड़ा सा इस गद्दी के बारे में बताएंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है नवदुर्गा का समय। चैत्र की नवदुर्गाएं शुरू हो चुकी हैं, उनका समय है और कल संवत्सर होके चुका है। महाराज जी थोड़ा सा आज इस देखिए, बड़ी राजराजेश्वरी की कृपा है और यहाँ श्री जी गद्दी पर आप पधारे हैं और आपके माध्यम से सभी जनमानस को, सभी भगवत भक्तों को ये दर्शन हो रहे हैं। हमारे यहाँ अद्यावधि श्री विद्या की उपासना चली आ रही है। श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी ही श्री राजराजेश्वरी है और इनकी ही कृपा से सब मंगल होता है। यहाँ मध्य में श्री अंतराज बीच में विराज रहे हैं और श्री जी के दक्षिणांग में श्री गणेश जी महाराज विराज रहे हैं और वामांग में श्री बटुक भैरवनाथ गोपाल जी सहित विराज रहे हैं। श्री राजराजेश्वरी बाबा महाराज और चंद्रमौलेश्वर भगवान वामांग में विराज रहे हैं। तो ये शिव और शक्ति की उपासना है। श्री यंत्र ही समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का स्वामी है। एक श्री यंत्र की पूजा करने से समस्त ब्रह्मांड सहित समस्त सृष्टि की पूजा हो जाती है। कोई भी देवी देवता इस पूजा से फिर नहीं छूटते हैं। श्री यंत्र की पूजा करने का मतलब यह है कि आपने ब्रह्मांड की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों की पूजा कर ली। सूक्ष्म में हम आपको बताना चाहते हैं कि चतुर्भी शिव चक्रैश शक्ति चक्रैश पंचभी, भगवती राजराजेश्वरी के 5 चक्र हैं और भगवान शिव के इसमें 4 चक्र हैं। तो 9 चक्रों को मिला के ही श्री यंत्र की पूर्णता होती है। इसमें शिव और शक्ति श्री यंत्रराज में विहार करते हैं। इसके अलावा जितने कोण हैं उन हर कोण में अखिल ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियाँ विराजती हैं। तो ये राजराजेश्वरी की कृपा से द्वितीय दिवस का आज पूजन अर्चन चल रहा है, जो मातेश्वरी की कृपा से और बाबा महाराज की कृपा से ये क्रम हम करने में सक्षम हो पा रहे हैं। जैसा कि बाबा महाराज ने बताया श्री जी की इस पीठ के बारे में और श्री यंत्र के बारे में, साथ ही साथ उन्होंने जो आज दूसरा दिन है जो भगवती का चैत्र नवरात्रि के, तो महाराज जी से हम और भी चर्चा करेंगे। इनके साथ में यहाँ कुछ महान विभूतियों की दर्शन भी हैं जो तस्वीरों के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये महान विभूतियाँ जो रही हैं इस श्री जी पीठ के पीठाधीश्वरी रहे हैं सभी, तो ये सब यहाँ मौजूद हैं। तो महाराज जी थोड़ा बताएंगे मुझे कि ये विभूति केशव देव जी महाराज। देखिए, बीच में श्री बाबा महाराज विराज रहे हैं। इनके ही पूज्यपात पितृ चरणों के द्वारा श्री शीलचंद्र जी महाराज, जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष दसभुजी गणेश है, बाबा महाराज श्री वासुदेव जी महाराज के ही पिताजी श्री शीलचंद्र जी महाराज का स्वरूप ही दसभुजी गणेश के रूप में विद्यमान है। और आप श्री ने ही सर्वप्रथम काशी की विजय की थी और शास्त्रार्थ में सभी को पराजित करके काशी नरेश ने आपका सम्मान किया था। इनके उपरांत में श्री केशव देव जी महाराज जो इनके दक्षिणांग में विराज रहे हैं, पूज्य श्री भैया जी महाराज, इनके दर्शन मात्र से जन जन ने अपना सौभाग्य माना। और वामांग में श्री पूज्यपाद श्री करुणाशंकर जी महाराज विराज रहे हैं, श्री 108 ठाकुर जी बाबा महाराज विराज रहे हैं। और ये श्री यंत्र के दर्शन है, वो आप देखिए श्री यंत्र। हाँ, ये दिव्य जो श्री यंत्र है जो हम बता रहे थे, इसमें ही 9 कोणों में ही समस्त शक्तियों का विहार है और जितने इसमें कोण हैं उन कोणों में अखिल ब्रह्मांड की शक्ति विराजमान है और इन्हीं का ही पूजन अर्चन करने मात्र से समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि और आध्यात्मिक शक्तियाँ संतुष्ट हो जाती हैं। किसी अन्यत्र फिर पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारे यहाँ इसको अगर आप पूर्ण रूप में कहें कि कृष्णस्तु ललिता स्वयं, हमारे यहाँ कृष्ण में और राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी में कोई भी अंतर नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है
कि करांगुली नखोत्पन्नो नारायण दशाकृति, पूर्ण कला भगवान श्री कृष्ण की है, उसी प्रकार पूर्ण कला भगवती राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की है। तो जब उनकी इच्छा होती है तो वही शक्ति स्त्री रूपम बा भजे देवी पुम रूपम बा विशेषतः अथवा निष्कलम ब्रह्मो सच्चिदानंद विग्रह, ये तंत्र शास्त्र का वाक्य है। जब उनकी इच्छा होती है परब्रह्म परमात्मा की तो वो साड़ी पहन करके ललिता त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में विद्यमान हो जाते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तभी आप श्री पूर्ण पुरुष रूप में और आप विद्यमान हो जाते हैं। तो ये सभी ठाकुर जी की ही लीला है, जो कि सम्मरित तत्वों के द्वारा सभी भगवत भक्तों को समय समय पर, जब भगवान की इच्छा हुई कि अब नरहरि रूप धारण करना है और उसी स्वरूप से ही कार्य चलेगा, तो उन्होंने नरहरि रूप धारण किया। जब वराह स्वरूप की आवश्यकता हुई तो उन्होंने वराह स्वरूप धारण किया। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जब भगवान को अपनी शक्तियों के साथ पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर आगमन होता है तो वो अपनी शक्तियों सहित ही समस्त लीलाओं को करते हैं, और उसी का आनंद समस्त भगवत भक्तों को दिलाते हैं, और समस्त भगवत भक्तों के संकटों को वही दूर करते हैं। जैसा कि नव संवत्सर कल होके चुका है और नव संवत्सर अब नया शुरू हो गया है, तो एक मथुरा या अन्य जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं उसको, उनको थोड़ा नव संवत्सर के बारे में थोड़ा सा अपनी तरफ से बताएं। देखिए, हमारे यहाँ सम्मतों का विश्वमान है, और जैसे पाश्चात्य सभ्यता ही हम तो कहेंगे, उसमें जनवरी से प्रारंभ माना जाता है, पर हमारे यहाँ सनातन परंपरा को हम लोग मानते हैं। सनातन पद्धति के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो उसी दिन से ही हम नव संवत को मानते हैं, और समस्त सनातनी भगवत भक्तों को यह मानना भी चाहिए। और नव संवत जो यह प्रारंभ हुआ है, इस संवत का नाम राक्षस संवत्सर है, और उसके तदनंतर मंगल ही राजा हैं, और मंगल ही इस संवत में मंत्री रहेंगे। राजा मंगल एवं मंत्री भी मंगल। तो ये थोड़ा सा हम इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। मनमानी एक तरीके से कह सकते हैं, दोनों पद हैं तो मनमानी की तरीके से। हाँ, इस पक्ष में और इस वर्ष में कई कष्टदायी समय गुजरेंगे। आप महाराज जी, आपने अभी ये कष्टदायी समय के बारे में बात, अभी हाल ही में अभी जनवरी में जब आपके साथ साक्षात्कार चल रहा था, और उसमें मैंने एक सवाल आपके साथ किया था कि कोरोना महामारी लगभग अब ख़त्म सी दिख रही है, तो 2021 अब कैसा हुआ। तो उसमें आपने एक बात कही थी कि 2021 ज़्यादा स्थिति और बिगड़ने की संभावना है, तो आपने ये भी कहा था कि मार्च के अंत तक या अप्रैल में थोड़ी सी स्थिति बिगड़ती हुई दिखेगी। तो महाराज जी, क्या लग रहा है ये कोरोना काल जो चल रहा है और इस समय जो महामारी है, इससे कुछ आगे बचाव कुछ होता दिख रहा है, या बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं इसके? देखिए, सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जब जनवरी में 17 जनवरी के लगभग आपने एक इसके ऊपर एक कार्यक्रम रखा था, उस समय कोरोना बिल्कुल शांत था। तो आप ही उस समय सचिन जी विराज रहे थे हमारे साथ, तो हमें आज भी स्मरण है। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए हमने कहा था कि मार्च में ये प्रारंभ होगा और अप्रैल 14 के बाद स्थिति बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगी। हम केवल आपके माध्यम से इतना आज कहना चाहते हैं कि 20 से ज़्यादा स्थिति 2021 में कहीं खराब ना हो। हम किसी को भयभीत करना नहीं चाह रहे। हमारा उद्देश्य है कि सबकी रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो, और जो समस्या है वो तो है ही, पर उसका समाधान क्या है और आध्यात्मिक रूप से इसका समाधान कैसे हो सकता है। और हम पुनः इस बात के लिए आप लोगों को साधुवाद देते हैं कि आपने आज द्वितीय बार इसका प्रश्न रखा है कि इसका समाधान कैसे हो। तो हम देख रहे हैं कि इस समय, एक सेकंड महाराज जी, मैं आपके इसमें, क्योंकि मैं द्वितीय बार इसलिए आपके पास आज आया हूँ क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी 100% अब दिखाई दे रही है कि वो पूरी होने जा रही है। क्योंकि मार्च फरवरी में ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि कोरोना का इतना प्रकोप है। लोग काम पर जाने लगे थे, काम धंधा शुरू हो गया था। हमारे मथुरा में वृंदावन में कुंभ भी मेला हो गया, होली भी हो गई थी। लेकिन आपने जो जनवरी में भविष्यवाणी की वो आज कहीं ना कहीं सच होते दिखाई दे रही है, और लोग परेशानी में जाते हुए दिख भी रहे हैं।
इसलिए मुझे आज दोबारा आपके पास आना पड़ा कि आगे भविष्य अब कैसा होगा और क्या उपाय हो सकते हैं उसके लिए बेहतर। देखिए, हम पुनः पुनः आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि समस्या तो प्रबल है, इससे नहीं हटा जा सकता पीछे। और सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि जो राक्षस संवत है, मंगल राजा एवं मंगल मंत्री, तो इसके कारण भी इस वर्ष बहुत उथल पुथल रहेगी ही। इसके उपरांत जो महामारी है वो अब 14 अप्रैल और 16 अप्रैल निकलते ही बहुत बृहद रूप धारण कर लेगी। हमारा उद्देश्य केवल सबकी रक्षा है कि सबकी रक्षा हो। भगवान से, श्री जी से प्रार्थना बारंबार ये है कि समस्त विश्व में मंगल हो। पर हम यह भी साथ साथ कहना चाहते हैं कि हमें आज भी स्मरण है, आपने एक प्रश्न उस समय और भी किया था कि क्या वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं होगी। तो हमने इसका उत्तर आपको दिया था कि वैक्सीन इतनी कारगर नहीं होगी कि जितना होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने यह भी कहा था कि कोरोना विविध विविध रूप ले लेगा, नए नए रूप ले लेगा, जो आज स्थिति सब सत्य हो रही है। तो हम आपके माध्यम से दो बात बहुत मुख्य बताना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है कि शरद वसंत नामानौ दानवौ द्वौ भयंकरौ तयो उपद्रव साम्यर्थम इयं पूजा द्विधा मता। बसंत और शरद ऋतु में महामारी को दानव रूप कहा गया है। ये हमने श्लोक के माध्यम से बोला है, दानवौ द्वौ भयंकरौ, ये महामारी दानव के ही रूप में है। तो तयो उपद्रव साम्यर्थम एयम पूजा द्विधा मता, तो इनके शांति के लिए कि महामारी कैसे शांत हो, कोई उपाय है कि नहीं है। जब उस काल में हजारों साल पहले ऋषि मुनियों से पूछा गया, और मार्कंडेय पुराणांतर्गत हम एक वार्ता आपको बताते हैं, जब जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ आदि का वध कर दिया तो देवताओं ने कहा कि मातेश्वरी, आपने हमें अभय प्रदान किया है, हमारे संकटों को दूर किए हैं, भविष्य में जो भी संकट हमारे ऊपर आएंगे उनसे कैसे हमारी रक्षा होगी। तो जगदम्बा ने आज्ञा की कि हे देवता हो, भविष्य में जब ठाकुर जी जन्म लेंगे गोकुल में, तो मैं उनके सहयोग के लिए गोकुल में यशोदा गर्भ संभवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, तो समस्त दैत्यों का विनाश करके मैं ठाकुर जी के साथ में लीला में सहभागिता करूंगी और विंध्याचल पर फिर उसके बाद में मेरा वास होगा। तो देवताओं ने पुनः एक प्रश्न और वहां किया कि मातेश्वरी, दानव रूप में जब भविष्य कलकाल में जब ये महामारियां आएंगी तो इनसे व्यक्ति की कैसे रक्षा हो, आप कृपा करके हमें बताएं। तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि वैक्सीन कारगर हो कि नहीं हो, इस बात को तो हम नहीं कह सकते, पर हमें यह विश्वास है कि सावधानी समस्त भगवत भक्त जरूर बरतें। जो मास्क हैं, सैनिटाइजर वगैरह हैं, वैक्सीन भी लगवाएं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं सहयोग की अति आवश्यकता है। और वैक्सीन भी जरूर लगवाएं, क्योंकि किसी चीज का कर्तव्य और कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए कर्मण्यवाद का रास्ते का ध्यान करते हुए वैक्सीन भी लगवाएं, सारी सावधानियां बरतें। अब हम मुख्य बात आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति में ही इतनी शक्ति है कि समस्त संकटों की निवृत्ति की जाती है। हमारे यहाँ पूर्व रूपेण ये कहा गया है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः। धर्म में ही इतनी शक्ति है कि समस्त समस्याओं का, संकटों का समाधान करे। तो देवताओं के प्रश्न करने पर जगदम्बा ने ये कहा कि भविष्य में जो दानव रूप में महामारी फैलेगी उसकी रक्षार्थ हम आपके माध्यम से एक मंत्र बताना चाहते हैं। इस मंत्र का समस्त भगवत भक्त जन समुदाय अगर जप करेंगे और जगदम्बा श्री जी की शरण लेंगे तो हम विश्वास दिला सकते हैं कि उनकी रक्षा होगी, क्योंकि इस बात को स्वयं भगवती जगदम्बा ने मार्कंडेय पुराणांतर्गत कहा है। तो वह मंत्र यह है कि उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविध उत्पातम महात्म्यम समयेन ममो। तो जगदम्बा देवताओं को आज्ञा करती हैं कि हे इंद्रादि देवताओं, उपसर्गा नशेषांस्तु महामारी समुद्भवान, यहाँ महामारी का जिक्र आ रहा है, आप देखिए, तथा त्रिविध उत्पातम महात्म्यम समयेन ममो। अगर महामारी या जो भी संकट भविष्य में आएंगे तो आप इस मंत्र का जो भी भगवत भक्त जप करेंगे तो मैं महामारी से उनकी रक्षा करूंगी। तथा त्रिविध उत्पातम,
उसके साथ साथ हम आपके माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि महामारी में व्यक्ति समस्त जन समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा कवच का पाठ करें, चंडी पाठ करें और उसके उपरांत में मृत्युंजय मंत्र का जप करें। जब संकट जब संकट इस तरह से व्याप्त हो रहा है कि काल मुख खोल करके और इतनी हानि पहुंचा रहा है, तो हमारे यहाँ कहा गया है कि भाविहूँ मैठ सकहीं त्रिपुरारी और कालहूँ मैठ सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव में इतनी सामर्थ्य है कि आए हुए अनेक अरिष्टों को वो नष्ट भी कर देते हैं और रक्षा भी करते हैं। तो हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लघु मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं अमृत संजीवनी विद्या का जप करें। और जो जप नहीं कर सकते हो वो एतद संकल्प कर्म करके सद ब्राह्मणों से, जो संध्या वंदन करते हों, तपस्वी हों, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों से अपने लिए अनुष्ठान करवाएं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके माध्यम से सभी भगवत भक्तों को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि 21 में हम समझते हैं कि संकट 20 से ज़्यादा है, पर वो आध्यात्मिक शरण अगर ग्रहण करेंगे, धर्म की शरण ग्रहण करेंगे, तो ये संकट शीघ्र से शीघ्र दूर होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। महाराज जी, आपने जो संकट दूर करने के लिए सभी लोगों को जो आपने उपाय बताए हैं, निश्चित तौर पर लोगों को सोचना है कि उनको ये जो समय काल है, इस समय काल परिस्थिति को देखते हुए किस तरीके से समझनी है इन चीज़ों को। क्योंकि महाराज जी ने पहले जो एक बात बताई थी 2-2.5 महीने पहले, तो वो आज कहीं ना कहीं होती दिख रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो एक, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, उनको तो हमें करना ही है। साथ के साथ अगर ये चीज़ों को, इन चीज़ों पर भी आध्यात्म की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम महामारी को कम करने का प्रयास। अच्छा महाराज, अब एक और सवाल मेरा ये है कि आपने जैसे 2 महीने पहले बताया था कोरोना इस तरीके से अप्रैल के बाद देखिएगा, आगे कोई और एक नई बात कि अब ये कोरोना कब तक लगभग और कब तक समाप्त होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, बस हम आपके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि अभी ये कोरोना शांत नहीं होगा। केवल आध्यात्मिक शक्तियों की शरण लेने से व्यक्तियों की रक्षा रहेगी। अभी ये थोड़ा लंबे समय चलेगा और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग सावधानी बरतें, कार्य नहीं हो तो घर से नहीं निकलें, क्योंकि ये समय हम समझ रहे हैं कि 20 से ज़्यादा संकट 2021 में है। और हम परब्रह्म परमात्मा श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि समस्त विश्व का कल्याण हो जाए और ये महामारी शीघ्र से शीघ्र शांत हो। क्योंकि जब जब देश पर विपत्तियाँ आई हैं, राष्ट्र पर विपत्तियाँ आई हैं, तो आप देखिए कि पूर्व काल में भी हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, ऋषि महात्माओं ने जब दैवीय आराधन किए हैं तो उन दैवीय आराधनों से ही समस्त संकटों की निवृत्ति हुई है। तो ये कोरोना अभी हम समझते हैं कि 21 में अभी सभी को व्यापेगा। स्पष्ट कर दो, लगभग कितने महीने और अभी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी हम समझते हैं कि ये अभी 21 में ख़त्म होने वाला नहीं है। बस हम इतना ही संकेत करेंगे, इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी लोग बाग बरतें और सभी की रक्षा हो। बस हम यही श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं। नवरात्रों में जगत जननी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी की रक्षा वो करें और इस कोरोना से कोई भी जनहानि नहीं हो। हमारी बारंबार यही प्रार्थना है। जैसा कि अभी बात की, महाराज जी ने बताया कि हाल फिलहाल अभी 2021 में कोई आसपास ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना डेट उनको नज़र आ रही है कि इस कोरोना से बचाव के लिए कि ये कोरोना कब तक ख़त्म होगा। शुरुआती कैसे होगी तो इन्होंने बता दिया था हमें 2 महीने पहले, लेकिन अब लगभग 21 जाता हुआ दिख रहा है। कोरोना की बीमारी अभी जाती हुई भी नहीं दिख रही है। दूसरा, महाराज जी ने ये भी बताया कि क्या क्या उपाय होने चाहिए और क्या उपाय हमें करने चाहिए, कितनी हमारी अंतरात्मा कह सकती है कि हमें ये उपाय करने से लाभ हो। कहीं ना कहीं एक आत्मी शक्ति भी इसमें जवाब देती है। लोगों को समझना चाहिए कि उनकी आत्मा अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो उन्हें ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, अभी न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों, जो भी साथी हमारे ग्राउंड पर रिपोर्ट्स करते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा ज़रूर चिंतित रहता हूँ कि वो लोग जिस मेहनत से और जिन प्रयासों से वो मेरे साथी सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर ही वो सारे प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो जो प्रयास कर रहे हैं उनमें संभवतः वो अपनी सावधानी बरतें। साथ ही साथ अभी न्यूज़ की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी जनता जनार्दन है, जो भी लोग हम चैनल तक देख पा रहे हैं, हमें सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग ज़रूर करें
बिना सैनिटाइज के और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। ये हम लोग अभी न्यूज़ की तरफ से मुहिम हम पिछले 3 महीने से चला रहे हैं लगातार, और आगे भी जारी रखेंगे कि लोग अपने आप को स्वयं को सावधान बनाएं। जैसा कि महाराज जी ने बताया, कर्म करना हमारा काम है और कर्म हमें जरूर करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जितने प्रयास कर सकती है वो सारे प्रयास वो कर रही है, और हम कहीं ना कहीं अब हमारा भी जवाबदेही है कि हमें किस तरीके से अपने अपने परिवार, अपने अन्य साथी परिवार के लोगों को कब कैसे सावधान रहना है और कैसे इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचाना है। इसके साथ ही मैं अपने साथी सीनियर साथी जर्नलिस्ट मोनू के साथ सचिन, धन्यवाद। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड, मथुरा। अशोक इन्वर्टर मसानी 25 वर्षों से मैं इन्वर्टर बैटरी का अनुभव है और जो जनता के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, और उचित क्वालिटी, उचित सर्विस के साथ में इन्वर्टर प्लस बैटरी उपलब्ध है, और अर्जेंट सर्विस की सुविधा भी मेरे यहाँ उपलब्ध है।